वालेकुम नाजरीन, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से रहें। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद बट और वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफार्म से आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक नहायत ही टैलेंटेड शख्सियत से जिसका ताल्लुक़ हमारी यूथ से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वॉइस ऑफ पंजाब अपनी नौइयत की एक मुनफरिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद पाकिस्तान में यूथ को प्रमोट करना, नए टैलेंट को उभारना, उसको सामने लेकर आना, पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करना और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने पेश करना है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जहां यूथ आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा मौजूद है और किसी भी मुल्क की यूथ अगर अच्छी हो और प्रोडक्टिव हो तो उस मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। बेशक पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसे अफराद बहुत कम हैं जो वाक़ईतन अपनी सलाहियतों को निखार के अपने ज़ौक़ की राह पर चलते हैं और मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं। यही लोग हमारे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र हैं। हमारे आज के मेहमान भी इन्हीं में से एक हैं। एक बेहतरीन घुड़सवार और नेज़ाबाज हैं। पाकिस्तान की अंडर 21 टीम में सिलेक्टेड हो चुके हैं। बहुत से नेशनल इवेंट्स का हिस्सा रह चुके हैं। नेशनल चैम्पियनशिप लाहौर रेंजर्स, डीजी कप लाहौर रेंजर्स, F9 पार्क इस्लामाबाद, डिफेंस डे फोर्टर स्टेडियम, हॉर्स एंड कैटल शो फोर्टर स्टेडियम जैसे इवेंट्स का हिस्सा रह चुके हैं और यहाँ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। SAG फेस्ट बेस्ट राइडर अवार्ड 2019 का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। आई फील रियली ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस यू विद मिस्टर जवार बट। जी तो जवार, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जवार, आपकी मोटिवेशन क्या बनी है? आप किस तरह इस खेल की तरफ आए? सर मेरी मोटिवेशन जो है, पहली बात तो ये कि परदादा से गेम चलती आ रही है। सही। जिसके बाद मेरे दादा ने शुरू की और फिर मेरे अबू थे। तो अक्सर मोटिवेशन जो है वो ज़्यादातर ये होती है जब आप डीमोटिवेट होते हो। सही। तो डीमोटिवेशंस बहुत ज़्यादा थी, फैमिली की तरफ से भी थी, उसके बाद कुछ आप आउटसाइडर्स की तरफ से कह सकते हैं। क्योंकि फैमिली की तरफ से आप ऐसे कह सकते हैं कि जब लोग आपको कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, तो एक टाइम आता है कि आपकी फैमिली भी आपको पुश करना शुरू होती है कि रहने दो, छोड़ो। जी। तो वो जो एक डीमोटिवेशन है ना, वो बेसिकली आपकी मोटिवेशन होती है, जो कि दोस्तों की तरफ से भी होती है अक्सर और स्कूल फेलोज़ की तरफ से। फिर सराउंडिंग्स हमारी ऐसी कि नेगेटिविटी को ज़्यादा वो प्रोजेक्शन देती है। बिल्कुल जी। तो वो मेरी ज़्यादा मोटिवेशन थी। बाकी कुछ उस्ताद हैं जिन्होंने गाइडलाइंस दी और फिर आगे फिर इंशाल्लाह काम होता गया। सही, माशाल्लाह। अच्छा जवार, आपने माशाल्लाह ये एक बहुत मुनफरिद खेल है जिसको आपने जो परस्यू किया, इसकी वजह आपने बताई कि आपकी फैमिली शुरू से इन्वॉल्व रही, आपके दादा, आपके परदादा। तो आपका ज़ाती शौक़ इसमें आपने डेवलप किया और फिर आपने साथ साथ पढ़ाई को भी परस्यू किया। आपने जी। माशाल्लाह BS ऑनर्स इंग्लिश किया है 4 इंग्लिश साल। लिटरेचर जी। तो उन दोनों चीज़ों को आपने साथ साथ मैनेज कैसे किया है? मुश्किल नहीं? देखिए, अगर आप अपना एक्सेस टाइम फजूल हरकतों में नहीं गुजारते, मतलब आवारा नहीं फिरते आप और एक दो चीज़ें नहीं करते, तो आप एक्सरसाइज को भी टाइम दे सकते हैं, आप बीच में अपनी स्पोर्ट्स को भी दे सकते हैं, आप पढ़ाई को भी दे सकते हैं। आपकी अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। सही हो। क्योंकि बेसिक चीज़ तो ये है कि आपको पेपर पास करने चाहिए। पोजीशन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आपकी डिग्री होनी चाहिए बेसिकली। तो वो चीज़ है कि आप उसको टाइम दें और चीज़ें मैनेज आपने खुद करनी है, कोई बंदा आके नहीं आपके लिए करता। ऐसी ऐसी बिल्कुल। अच्छा जावर, साथ ये है कि आप जब इस तरह के मुनफरिद खेल को कोई बंदा परस्यू कर रहा है तो बहुत सी मुश्किलात भी डेफिनेटली आई होंगी, बहुत से फेलियर्स का आपने सामना किया होगा, बिल्कुल आते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। तो ऐसे फेलियर्स के बाद आप कैसे उसको फाइट बैक करते हैं? वो क्या सिलसिला है? सर जो मोटिवेशन है ना, वो देखें आपको हमेशा लेनी पड़ती है खुद से। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपका काम नहीं देगी, कोई भी इंसान आपको आके कहेगा कि उठो उठो। जब तक आप अपने अंदर से जो एक आग लगती है आपको, या किसी की जो बात बुरी लगी होती है, जो एक फेलियर को आपने वाकई में फील किया होता है, जब तक आप उसको फील करके आगे नहीं आएंगे ना, तब तक आप वो डीमोटिवेशन से बाहर नहीं निकल सकते। और फेलियर्स जो है उसका तो मतलब ही ये कि ट्राई अगेन। मैं बहुत बार फेल हुआ, मैं घोड़े से गिरा भी हूँ, मैंने बहुत से फ्रॉड भी झेले हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये कि वो इन द एंड फ्रूटफुल होती हैं क्योंकि आप उनसे सबक लें कोई ना कोई। सीख लेते हैं कुछ ना कुछ। सही हो। अच्छा जवार, आप इस खेल की तरफ आए कब थे? किस उम्र में मतलब आपने राइडिंग मैं स्टार्ट 5 साल का था जब मैंने राइडिंग शुरू की की? थी। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैं अपने O लेवल्स तक करता रहा हूँ। बीच में फिर ब्रेक आया था 2-3 साल का, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी हार्ड हो गई थी और घर वालों ने रोका था। लेकिन जैसे ही O लेवल्स कर लिए तो फिर मैं प्रोफेशनली शुरू हो गया था। ये टेंट पैकिंग में आया, सबसे पहले अल्लाह ने करम किया तो मैं अंडर 21 टीम में सेलेक्ट हुआ। तो उसके बाद फिर आगे प्रोफेशनली मैं 5-6 साल हो गए थे। सही हो गया माशाल्लाह। अच्छा, आपने ट्रेनिंग किधर से ली? कौन आपके उस्ताद कराम कौन रहे? सर सबसे पहले देखिए, जो एक ग्राउंड है ना, वो आपका सबसे बड़ा उस्ताद होता है कि अगर आप देखें तो, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं मेरे से बड़े हैं, एजेड हैं, तो सबसे पहले तो वो मेरे उस्ताद हैं। उसके बाद अगर आप मेन उस्ताद में आए तो नवाब ऑफ कालाबाग प्रिंस मलिक अता,
सही। वो मेरे उस्ताद थे। फिर सैयद अली रज़ा बुखारी इधर कुलरवान शरीफ के सही। वो हैं। और उसके बाद जो मेरे सबसे मेन उस्ताद हैं जो घर के भी हैं वो मेरे वालिद हैं, सही। जिनसे मैंने सीखा भी है, डांट भी खाई है और अभी भी उनसे ही सीख रहा था। सही। मतलब आपके वालिद साहब भी हॉर्स राइडर हैं? जी, मेरे अबू पाकिस्तान मास्टर टीम है जो अबव 40 टीम है ना, एज 40 से ऊपर वाले, उसके मास्टर टीम है वो। माशाल्लाह। सही। अच्छा जवार, इस उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, इतनी यंग एज में ऐसी रिकॉग्निशन, ऐसी पहचान मिल जाने के बाद और ये कामयाबियाँ मिल जाने के बाद आप कैसा फील करते हैं? सर अच्छा लगता है, लेकिन डर भी लगता है थोड़ा सा, क्योंकि जब आपको एक चीज़ मिलती है तो उसको सस्टेन करना सबसे बड़ी बात होती है, जी। क्योंकि उसके ऊपर आपने अपने आप को स्टेबल रखना होता है। देखें, आप एक मैच जीत सकते हैं, या आप जिस तरह क्रिकेट है उसमें आप एक छक्का मार देते हैं, नेक्स्ट बॉल पे आप आउट होते हैं, तो वो चीयरिंग सारी आपकी गालियों में कन्वर्ट हो जाती है। जी। तो अगर अल्लाह ताला इस मुकाम पे लाते हैं तो स्टेबल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए फिर एक बार मेहनत करके आप पहुंच गए, फिर वो स्टेबल मेहनत चलती रहती है कि बस अब वहाँ से नीचे ना इंसान आए, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि जब तक आप पहुँचते नहीं है ना, आप बड़े लाइट होते हैं। मैंने जब शुरू की थी तो मैं भी अपने अब्बू के सर पे था कि चले गए, भागे, इवेंट इन्जॉय किया, वापस आ गए। तो जब से कोई थोड़ी सी अल्लाह ने करम किया, थोड़ी इज्जत दी है, तो अब डर लगता है कि यार अब सारा कुछ स्टेबल रखना है, उसको संभालना है, और बस वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। जी, मेंटेन रखने का एक थोड़ा सा मेंटेन pressure। रखना असल मुश्किल है। सही होगा। अच्छा जवार, अब हमारी जो यूथ है ना, पिछले चंद सालों में ऐसा हालात बने कि हमारी यूथ घुड़सवारी की तरफ माइल हो रही है। हो रही है। तो इस हवाले से आप ऐसी जो नौजवान हैं जो इस तरफ आना चाह रहे हैं, आप उनको क्या, उनके लिए गाइडलाइंस आप देना चाहेंगे? सर उनके लिए गाइडलाइंस ये है, पहली बात है कि कोई भी काम है ना, यहाँ तक कि आप घुड़सवारी को साइड पर रख दें, आपके पास बाइक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम तब होता है जब आपको शौक होता है, और जब आपको शौक होता है, आपकी नीयत अच्छी होती है, तो अल्लाह ताला वो रास्ते बना देते हैं। जी। तो उसमें ये कि अगर जो हमारे नौजवान हैं या हमारे जो मेरे से छोटे हैं या कोई भी अगर इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, तो वो उनके रास्ते खुद ही बनते जाएंगे। आजकल जब मैंने शुरू किया था तब राइडिंग क्लब्स नहीं थे, अब तो बहुत से राइडिंग क्लब्स खुल गए जहाँ पे बड़ी इकोनॉमिकल फीस है। लाहौर में है, लाहौर में 5-6 क्लब्स हैं, पहले सिर्फ फोटो स्टेडियम होता था, अब वॉल्टन में भी है, उसके बाद BHA में भी है, बल्कि हमारे गुजरावाला में 1-2 खुल गए हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का ट्रेंड आ रहा है, बड़ा इकोनॉमिकल ट्रेंड आ रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे घोड़े लें, और आपने स्टार्ट करना है, बेशक किसी भी टांगे वाले के चल जाए, वो हैप्पीली आपको एक्सेप्ट करते हैं कि यार कोई बंदा हमारे पास आया है। सही। तो आप ऐसे बस अपने रास्ते बनाओ। सही होगा। यही अब आपने एक्सपेंसेस का जिक्र किया, इस हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि हाउ मच इट कॉस्ट? सर कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताया है कि राइडिंग या कोई भी गेम जो है वो शौक से होती सही। है। अब बहुत से शौक आपके भी होंगे जिसमें आप पैसे लगाते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक डायरेक्शन की बात है। सही। तो ये इतना कॉस्टली नहीं है, बस इसको थोड़ा सा टाइम देने की बात है, और वो आप नॉर्मल ही है, वैसे इतना नहीं सही। है जितना लोग पोर्ट्रे करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंसिव है। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला पूरा कर ही देते हैं। ज़ुहैर भाई, मज़ीद आप के क्या गोल्स हैं? मतलब आप क्या देखते हैं कि ये मुकाम मेरी मंजिल है, मुझे यहाँ तक जाना है? सर अभी तो बहुत दूर है। अभी तो देखें सिलेक्शन हुई है टीम में, उसके बाद नेशनली रिप्रेजेंट किया है, और कोरोना की वजह से इंटरनेशनली नहीं जा सके अभी। लेकिन मेरा जो अपना गोल है वो ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप है वो लेके आना है, इंशाल्लाह। क्योंकि एक हमारे खान साहब लेके आए थे, तो अगला जो उम्मीद है कि कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। इंशाल्लाह ज़ुहैर भाई, अल्लाह आपको कामयाब नासिर और अल्लाह आपको कामयाब करे। तो ज़ुहैर भाई, अब आखिर में आप ना वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से हमारी ऑडियंस को और हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा, पहली बात तो ये कि आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि आप यंग टैलेंट को सामने ला रहे हैं, और आप काफ़ी सी ऐसी हिडन पिक्चर्स हैं जो मंजर आम पे नहीं आई, उसको सामने ला रहे हैं। तो दूसरा जो यूथ को मेरा एक मैसेज है वो यही है कि आपका कोई भी गोल है, कोई भी अचीवमेंट है, उस पर बस डिटर्मिन होकर लगे रहें, और अल्लाह पे उसके रिजल्ट छोड़ दें। फॉर द टाइमिंग आपको लगेगा कि शायद वो पूरे नहीं हो रहे या फेलियर है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ना, उसका कोई ना कोई फ़ायदा आप पे ज़रूर होता है। वो छोटी हरकत है या बड़ी है, लेकिन वो आपको फ़ायदा दे जाती है, और वो ज़िंदगी में काम ज़रूर आती है, मेहनत ज़ाया नहीं जाती। बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, और हमारी ऑडियंस को इस मुनफरिद खेल के मुतालिक जो है ना आपने गाइड किया, हमें इस बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपने हमारी यूथ को मोटिवेट किया। बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह इसी तरह वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में इसी तरह मज़ीद टैलेंट जो है ना वो आपके सामने लाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी मज़ीद नए टैलेंट के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।